सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे और जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। क्लास 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगेन इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और इसके पहले भी हमने सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल्स के एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल इन, ठीक है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, नन ऑफ द अबव। तो भाई ये जो पॉलिनोमियल है ये कितने वेरिएबल में है बेटा? तो ये एक वेरिएबल में है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि सिर्फ x है। यहाँ पर x के साथ y होता तो दो वेरिएबल हो जाता, x y z ऐसा हो जाता तो तीन वेरिएबल हो जाता। तो ये पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। बोलो करेक्ट है? तो आंसर विल बी वन वेरिएबल। आंसर विल बी वन वेरिएबल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 देन। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। The coefficient of x square in 3x cube plus 2x square minus x plus 1 is, इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है बताओ तो जरा। कोफिशिएंट होता है एक कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है। अब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट किसका निकालने बोला है? एक्स स्क्वायर का। तो आप ये देख लो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म अटैच है, राइट? तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है? +2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, है ना? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। A binomial of degree 20 is 20 in the following is। पहली बात तो याद रखो बेटा, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, है ना? जैसे मैथमेटिक्स में मोनोमियल का मतलब एक टर्म, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब तीन टर्म, है ना? और पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मोर देन 3 टर्म। 3 टर्म से ज्यादा रहेगा तो उसको सिंपली पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अब ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 20। अब इसमें से आंसर ढूंढो। साफ साफ दिख रहा है यहाँ x की पावर 20 प्लस 1, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, और x की हाईएस्ट पावर 20 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 20। तो ऑप्शन विल बी सी। बोलो करेक्ट है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द डिग्री ऑफ 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज। मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टार्ट ही हम यही से करते हैं, डिग्री को इंट्रोड्यूस करते हुए। डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। करेक्ट है? तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है आप ये देख लो। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। बोलो करेक्ट है? होपफुली आप लोग को फटाफट समझ में आ रहा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डैश टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कौन सा पॉलिनोमियल है? किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसकी डिग्री देख लो। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 4 से ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल डिग्री 2 बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा? देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? ये 2 है और यहाँ 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितना है? 2। और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो करेक्ट है? तो ऑप्शन इज बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x माइनस एक्स क्यूब इज अ डैश टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आप बता दो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होगा? डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोलो करेक्ट है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ यहां से कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। मैं हर वीडियो लेक्चर के सीरीज में आपको बोलते आ रहा हूँ, इस वीडियो में भी आपको बोल रहा हूँ कि भाई अब ये जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है ना, आप अपना पेन और पेपर रेडी रखो, वीडियो को पॉज करो और हर क्वेश्चन को एक एक बार अटेम्प्ट करो।
एक बार बना लेने में बहुत आसानी है बेटा। आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को हेडफोन्स लगा के अगर सुन रहे होगे ना, उससे आपका ज्यादा बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। ज्यादा बेटर है पेन पेपर निकालो और बनाना साथ में चालू करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले एक अटेम्प्ट आप जरूर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। द वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, ये हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट कर देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा। f ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 इज -5। ये -4 है बेटा, है ना, ये -4 है और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक। ये हो जाएगा -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। -5 -4 बिकम -9 प्लस 3। ये आ गया आपका -6। तो आंसर विल बी -6। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। होपफुली समझ में आएगा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में भी बनाए हैं। एक्स की वैल्यू दी होती है, उसकी वैल्यू को पुट करके जस्ट पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना होता है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 देन, जल्दी जल्दी। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है t इज इक्वल टू 0। यार ये तो बहुत आसान हो गया। 0 रखना कितना आसान है आप बताओ। जहां जहां t है वहां वहां 0 रख दो बेटा। ये 2 हो गया, ये t की जगह 0। 2 इंटू 0 0, माइनस 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो -0 0 ही है। आंसर सीधा कितना आ गया आपका 2। तो आंसर विल बी 2। बोलो क्लियर है, ठीक है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7 is। अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 2x प्लस 7 और इसका जीरो निकालने बोल रहा है। तो देखो हर टाइप का पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का मेथड अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और कभी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो सिंपली उसको इक्वेट कर दो जीरो से, यानी कि 2x प्लस 7 को इक्वेट कर दो जीरो से। बोलो करेक्ट है। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं जीरो से, तो +7 को आप इधर ट्रांसफर करो, तो 2x इज इक्वल टू -7। ये 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, तो x आ जाएगा -7/2। बोलो करेक्ट है। तो इसका जीरो कितना आ गया -7/2। आप देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी -7/2। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 10। एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 10 रीड करना चाहिए। देखो क्या बोला है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √3। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में देता था, और आपके भी टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे सकते हैं, है ना। √3, पहले तो मुझे आप ये बताओ यार, क्या ये √3 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि √3 एक नंबर मैंने लिख दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिखा होता है। और कोई इस केस में हमसे डिग्री पूछ दे कितनी होगी, तो हम बिल्कुल डिग्री आसानी से बता सकते हैं। √3 को क्या मैं √3 इंटू x की पावर 0 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो। किसी भी नंबर के आगे आप इंटू x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 1। कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर में अगर 0 डाल दो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1। बोलो करेक्ट है। तो √3 एक पॉलिनोमियल है, और अगर कोई आपसे उसकी डिग्री पूछ देना बेटा, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 0। और इसी टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं, ये भी बताते चलूं मैं आपको, आप नोट डाउन कर लो ना उसको। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। होपफुली आ गया होगा आपको। पूछा क्या था हमसे, डिग्री पूछा था, तो भाई √3 की जो डिग्री है वो 0 रहेगी। ऑप्शन इज ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 11।
देखो 11 क्वेश्चन क्या बोला है, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, जस्ट मैंने आपको जो अभी ऊपर समझाया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज, इनमें से कौन सा इसका लीनियर फैक्टर है। अब इसको बनाने के दो अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि इजी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जिनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी होती है। तो भाई उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक रास्ता बता रहा हूं, आप इन फैक्टर्स को इक्वेट करो 0 से। जैसे मैं x प्लस 1 को इक्वेट करूंगा 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 को उठा करके यहाँ पुट करो। अगर -1 को उठा करके पुट करने से आंसर 0 आ रहा है तो वही आपका फैक्टर है। इसको इक्वेट करोगे 0 से, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा करना पड़ेगा, ये भी नहीं आया तो फिर तीसरा करना पड़ेगा, और किस्मत एकदम ही खराब हुई तो ऑप्शन डी निकलेगा। लेकिन ज्यादा बेटर है, मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, वो जल्दी हो जाएगा, है ना। ऐसे में बहुत मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन तो भी मैं आपको एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं आता है मिडिल टर्म तो आप इसके फैक्टर्स निकाल करके इसमें रख के देख सकते हो। चलो इसको मिडिल टर्म से करेंगे, बताओ 3 5 से कितना, 3 5 से कितना हो गया बेटा। पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमेशा 3 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देना। इस 3 को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। कुछ बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपके क्लियर करते चल रहा हूँ साथ ही साथ में, है ना। हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो 5 है ना, ये 5 आपका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले ये लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 आ जाएगा आपका 15। उसके बाद इस 15 के फैक्टर्स निकाल लेना बेटा। ठीक है, इस 15 के फैक्टर निकालो। फैक्टर भी क्या निकालोगे, देखो 3 5 15 हो गया और 15 1 15 हो गया, दो ही तो फैक्टर है। अब इसके बाद ये देख लो कि मिडिल टर्म क्या है। तो यहाँ पर जो आपका मिडिल टर्म है वो है प्लस 8x। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दोनों फैक्टर में से कौन से फैक्टर को प्लस या माइनस करके हम प्लस 8x बना सकते हैं। उनको प्लस 8x बनाना है ना। एक्चुअल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज है, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं। आप में से किसी को नहीं आता होगा तो सीख लो, है ना। मिडिल टर्म प्लस 8x है, तो 5 और 3 से आराम से 8 बन सकता है। 15 और 1 से तो 8 बनेगा नहीं। और 5 और 3 से प्लस 8x कैसे बनाएंगे बेटा, तो इसको लिख देते हैं प्लस 3x प्लस 5x, क्योंकि प्लस 3x प्लस 5x 8x बनता है। इस तरीके से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। ये हो गया 3x स्क्वायर, ये प्लस 8x की जगह लिख देंगे प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5। इसके बाद हम पेयर्स बनाते हैं, राइट। इसके बाद हम पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बनेगा हमारा, उसके बाद ये एक पेयर बनेगा, और ये पेयर्स में से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। जैसे मान लो 3x स्क्वायर और 3x है, इसमें से क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो। x स्क्वायर और x में x कॉमन है, x भी कॉमन ले लो। तो 3x स्क्वायर में 3x कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा बेटा, x। अगेन 3x कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1। ये मिडिल वाली साइन एज इट इज यहाँ लिखी जाती है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। बोलो करेक्ट है, ये x प्लस 1, ये x प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी सॉल्व करोगे हमेशा ध्यान रखना ये दोनों आपके सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम आने चाहिए। नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया होगा, ठीक है। तो ये x प्लस 1 दोनों में से पूरा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 5। तो ये दो हमारे लीनियर फैक्टर है। बोलो करेक्ट है, जो कि पूछा था वन ऑफ द लीनियर फैक्टर, इनमें से कौन सा लीनियर फैक्टर है। तो आप देखो x प्लस 1 यहाँ हमको नजर आ रहा है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या है, ए। बोलो करेक्ट है। अब कुछ लोग ऐसा मत सोच लेना सर हम तो इसको इक्वेट किए थे 0 से, x माइनस 1 आया, हमने पुट किया, एकदम तुरंत हमने बना लिया, हम तो आपसे भी जल्दी बना लिए। तो बेटा किस्मत अच्छी थी ना, अगर ये ऑप्शन डी में रहता तो तुमको तो पूरा चेक करना पड़ता लाइन से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ये ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13,
चलो प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज। अच्छा ठीक है, x स्क्वायर x का कोफिशिएंट पूछा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बताओ अब x का कोफिशिएंट कितना है? +6। आंसर विल बी 6। बोलो क्लियर है ना? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। आप देखो कोड 14 क्वेश्चन। नाउ अगेन पॉज द वीडियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको खुद अटेम्प्ट करो एक बार, ठीक है? खुद अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो, फिर चेक करना क्या आपने सही किया था और आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप मुझे बताना कि कौन से क्वेश्चन आपसे बने, किसका आपका आंसर आ गया था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो हमको ये दोनों इक्वल दिए हैं, और अगर ये दोनों इक्वल दिए हैं ना भाई, ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और ये कुछ कॉमन फैक्टर्स यानी ये फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है। तो एक काम करो, इन फैक्टर्स को ना मल्टीप्लाई कर लो आपस में। मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये इक्वेशन के फॉर्म में कंपेयर यानी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम आजू बाजू दोनों को कंपेयर करके बिल्कुल k की वैल्यू बता सकते हैं। अगर आपने पहली बार देखा होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, है ना? इसको कुछ मत करना, इसको छूना भी मत, इसको एज इट इज रखे रहो। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यार, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 8th क्लास में आपने पढ़ा था। x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। बोलो करेक्ट है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6। और ये किसके इक्वल दिया था? ये दिया था एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 के इक्वल दिया था। अब यार यहाँ देखो ध्यान से आप, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन इक्वल दिया है, तो मुझे जस्ट दोनों को ना कंपेयर करना है। देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ ये kx है, तो तुम बताओ यहाँ पर क्या है? 5x। तो क्या, क्योंकि यहाँ पर +6 ये +6 है, तो क्या मैं ये दोनों को कंपेयर करके ये बोल सकता हूँ बड़े आसानी से? यहाँ x का कोफिशिएंट k है, प्लस k है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? +5 है। तो k शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूं तो k की जगह मुझे सीधा क्या दिखेगा? 5 दिखेगा। बोलो करेक्ट है? तो आंसर k इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 5। ऑप्शन नंबर डी। होपफुली आपने भी बना लिया होगा। चलो आगे मूव करते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दिया, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू cx प्लस d। यार इसका जीरो क्या होगा पूछा है। अब बिल्कुल आसान है, आप बताओ इसका जीरो क्या होगा। अगर मैं cx प्लस d को इक्वेट कर दूं जीरो से, क्योंकि जीरो निकालना है तो उसको जीरो से इक्वेट कर दो, सिंपल। तो प्लस d को इधर ट्रांसफर कर लो, तो cx इज इक्वल टू माइनस d। ये c मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस d बाय c। तो आपका आंसर कितना आया? x इज इक्वल टू माइनस d बाय c। अगेन ये एनसीईआरटी से ही आया, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो जरा 16 क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। अच्छा, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये आइडेंटिफाई करना है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आरडी शर्मा में दिए हुए हैं कई सारे एग्जांपल्स इसके। अच्छा, किसी भी इक्वेशन को मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल बोलना है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, उसको दिमाग में याद रखो। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को अगर आपको पॉलिनोमियल बोलना है तो बस इतना याद रखना कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी क्या होना चाहिए बेटा? मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर समझते हो? होल नंबर क्या होता है? 0 से चालू होता है, 1 2 3 और गोज अप टू इंफिनिटी। इतना अगर आपको याद है, इसके अगर मैं 100 क्वेश्चंस भी दूं आपसे, सारे के सारे बन जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या? x या y या कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो x की पावर क्या है? -2। ये तो गलत बात हो गई। होल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है,
और हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। इन नेगेटिव में चले गया तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगेन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, शायद आपको हल्का सा ब्लर दिखे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स, यहाँ पर एक्स है ना बेटा, ये रूट के अंदर चला गया तो ये तो और गलत बात है। हमको अच्छे से मालूम है स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1, ये एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे यहाँ 2 है ना सर, तो भाई कोई भी एक्स हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर होल नंबर ही होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अगेन यहाँ देखो 1/x की पावर 3 प्लस 7, ये ऑप्शन आपको चकमा दे सकता है। 1/x की पावर 3, यहाँ पर पावर होल नंबर है लेकिन ये इतना सीधा सीधा इक्वेशन है नहीं, ये 1/x क्यूब प्लस 7 है ना बेटा। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूं, याद करो आपने 8th क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 7, है ना। एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकल करो तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ये हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में 8th क्लास में पढ़ा है। तो x की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे x की पावर -3 हो जाएगा और नेगेटिव होल नंबर में नहीं आता है तो अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखो x की पावर क्या है 2, सीधा प्यारा सा वैल्यू दिया है होल नंबर, तो यही पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। खैर मुझे इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो आपकी नजरें सीधी ऑप्शन डी में आ जानी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा डी, है ना। मैं काफी कुछ बेसिक्स आपके क्लियर करते चल रहा हूँ चैप्टर के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मैं एमसीक्यूज करा दे रहा हूँ तो कई सारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप फट से बना लोगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, अगेन आप वीडियो को पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मुझे बताना कि इसका आंसर आपका क्या है, ठीक है, मैं वेट करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k is, ठीक है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, इजी है ये क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी दे दिया है कि इस पॉलिनोमियल का जो है x minus 1 एक फैक्टर है, तो आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले तो ये x minus 1 को इक्वेट करो 0 से। अब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1 को इधर ट्रांसफर करो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। अब चुपचाप से इस x की वैल्यू को 1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, ठीक है। पुट करो, देखो क्या होगा बताओ। पुट करते हैं, यहाँ पर जहां जहां x है वहां 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू, है ना, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। अब एक बात ध्यान रखना, ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में रखोगे ना तुम, तो तुम्हारा आंसर 0 ही आना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पूछ नहीं रहा है कि फैक्टर है कि नहीं, चेक करो, यहाँ बता चुका है कि फैक्टर है, और फैक्टर है तो जब इसमें x की जगह 1 पुट करूंगा, इसको इक्वेट करूंगा 0 से, k की वैल्यू आ जाएगी, बताओ ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, प्लस 3 उधर भगा दो तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एनुअल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं बेटा, और कहां से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये सब बन रहे हैं तो बिल्कुल आपसे पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है ना। अब ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये आइडेंटिटी से रिलेटेड है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की है। देखो जरा क्या बोला है, अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, ये एनसीईआरटी की ही है ना। एनसीईआरटी की ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, और इससे एमसीक्यूज भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो आप क्या दिया, if 3 plus 5 minus 8 is equal to 0, then 3 cube plus 5 cube minus 8 cube is। मैं आपको याद दिलाते चलूं, ये आपने एनसीईआरटी में प्रूफ किया था कि अगर x plus y plus z equal to 0 है
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो आंसर है ये आता है 3xyz। इससे रिलेटेड लगभग हर बार क्वेश्चन टीचर्स देते ही हैं। आप पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज खोलो, उसके मेरे ख्याल से लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, ये आपने प्रूफ किया एनसीईआरटी में, और इसी का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। आप देखो यहाँ x, y और z की वैल्यू आपको दे रखी है। आप बताओ यहाँ पर देखो x की जगह कितना है बेटा 3, y की जगह कितना है बताओ 5, और z की जगह कितना है -8। और हमको बता दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, और अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमको अच्छे से मालूम है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3xyz। ये देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना आना चाहिए 3xyz। xyz की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो आप इसमें 3 इंटू, बताओ x की जगह क्या रखें 3, y की जगह क्या रखें 5, z की जगह क्या रखें -8, तो बताओ क्या आ जाएगा 3 3 9, 5 8 40, तो -40, 4 9 36, 0 -360 will be your answer, option number B। बोलो करेक्ट है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आप ये नोट्स बनाते चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ वैल्यू ऑफ 104 into 96 इज, यार ये ना आप सॉल्व करना, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ होगा कैसे। ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप में से कई लोग को मेरे ख्याल से बना भी लिए होंगे, है ना। 104 into 96, अब यार ये 104 into 96 को ना हमको आइडेंटिटी यूज करके एग्जाम, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना ये वाले, इसमें देखना उसमें लिखा हुआ है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सिंप्लीफाई दिस, तो आपको उसको आइडेंटिटी आपने यूज करके इसको सॉल्व किया होगा। जैसे 104 को आपने लिखा होगा 100 + 4, और 96 को आपने लिखा होगा 100 - 4। बोलो करेक्ट है। और ये फिर एक आइडेंटिटी बन गई a + b × a - b, और a + b × a - b क्या होता है बेटा a² - b²। आइडेंटिटी सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। a + b × a - b होता है a² - b²। बोलो करेक्ट है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज a², 100 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज b², 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना, 4 0 लगा दो, -4 का स्क्वायर कितना 16। आप इसमें से 16 माइनस कर लेना यार, है ना, कितना आ जाएगा बताओ, कर लेते हैं। इसमें से 16 माइनस कर लो, है ना, ये 10 गया, ये 9, ये 9 अगेन, ये 10, ये 9, ये 10, 10 में से 6 गया 4 8 9 9 8 4 9 9 8 4, ऑप्शन ए। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे शायद इस क्वेश्चन को बनाते वक्त कि सर हम डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो, इसमें आपको आंसर थोड़ी ना दिखाना है कि हमने आइडेंटिटी यूज किया है कि नहीं किया। आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन याद रख लेना, मैंने ये आइडेंटिटी यूज करके किया ना, तो मेरा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया। ठीक है, हो सकता है किसी को मल्टीप्लिकेशन भी आसान लगता हो, तो मल्टीप्लाई करो फटाक से आंसर आ जाएगा। चाहे तो ऐसा भी बना लो, चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एमसीक्यू से आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से कुछ हॉट्स क्वेश्चन चालू है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट के ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफी अच्छे लेवल पे होते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल सारे क्वेश्चंस एक एक अटेम्प्ट आप करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ना आपको x + y दिया है बेटा, मैं लिखते चलता हूँ, x + y दिया है 3, और x² + y² दिया है, x² + y² दिया है कितना 5। बोलो करेक्ट है। और हमसे xy निकालने बोल रहा है। इस टाइप के भी ढेरों क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, ढेरों क्वेश्चंस बुक्स में भी दिए हुए हैं आरडी वगैरह के। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखे तो हमेशा याद रखना ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
आपको गिवन और प्रूफ देख करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमको लगाना पड़ेगा। अगर इतना आपको आ गया तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर x प्लस वाई दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है और एक्स वाई निकालने बोल रहा है। मुझे मालूम है इसमें 100% x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो पहले सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देख लोगे तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, है ना। हमने सॉल्व किया है तो हमको तो मालूम है बेटा कैसे जाने वाला है आगे। आप अगर पहली बार देख रहे होगे तो आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों आइडेंटिटी ये लगाया है। अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाऊं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बोलो करेक्ट है। अब इसमें मुझे बताओ कि हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो उसमें यार काफी कुछ दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमको ये x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है, ये ब्रैकेट के अंदर की? बिल्कुल मालूम है। x प्लस वाई कितना दिया है 3, तो मैं काम करता हूँ इसकी जगह 3 रख देता हूँ, बोलो करेक्ट है। क्या मुझे इसकी भी वैल्यू दी है पूरे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी है कितनी 5, तो ये पूरे की जगह मैं क्या 5 रख सकता हूँ, राइट। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं 5 प्लस 2xy। देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 2xy। आप 5 को इधर ट्रांसफर कर लो तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 2xy, बोलो करेक्ट है ना। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आगे बताओ 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना 2xy, है ना। यहाँ यही काट दो उसको 2 1, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो कटेगा ही ना, डायरेक्ट काट दो 2 1 जा 2 2 जा 4। तो आप बताओ आपका xy कितना आ गया, आया आपको समझ में? है अच्छा क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसमें xy पूछा था, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में xy दे दे आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दे, फिर x प्लस वाई आपसे पूछ दे। तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यही शफल करके इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया, xy इज इक्वल टू कितना 2। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको नोट्स बना लेने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 22। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सिंपल है। इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ a इज। इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट अभी किए हैं, तो भी मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। हमको ऑलरेडी बताया है कि ये x प्लस 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इक्वेट करो 0 से। x प्लस 2 को इक्वेट करो 0 से, प्लस 2 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अगेन x इज इक्वल टू -2 इसमें पुट कर दो बेटा, -2 का क्यूब -2 इंटू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 16। अब क्योंकि फैक्टर दिया हुआ था, एज मैं ऑलरेडी ऊपर बताया आपको, इसको इक्वेट कर दो 0 से। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है तो -8। अगेन -2 इंटू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो प्लस 4 प्लस 16 इक्वल टू 0, है ना। दो किसी ऐड मत कर देना भाई, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास पड़ा होगा। -8 4 2 सा कितना 8, तो -8a 4 इंटू a इंटू 2 -8a प्लस 16 इक्वल टू 0। -8 प्लस 16 लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। -8 प्लस 16 विल बिकम -8a प्लस 8, 16 माइनस 8 8 आएगा इक्वल टू 0। अगेन -8a को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ आप, -8a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8, है ना। -8 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो प्लस 8। अगेन ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो 8/8 इज इक्वल टू a, कट गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। दैट इज योर आंसर, बोलो क्लियर। तो आंसर a का लिखना है 1। होपफुली आपका आंसर मेरे से पहले आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको समझा चुका था तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं आज। नाउ क्वेश्चन नंबर 23।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज एक्स प्लस 5 देन द अदर इज। अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का ये अगर एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो भाई देखो फिर वही मेरी सजेशन, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए ना जस्ट इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो, क्योंकि x इज इक्वल टू -5, इसमें इसको इक्वेट करोगे 0 से -5 रखोगे ना तो आपका आंसर 0 ही आएगा, फैक्टर मिलेगा नहीं आपको। और फैक्टर निकालना ही है इसके हेल्प से, तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना कॉम्प्लिकेटेड है, बजाय उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से खटाक से निकल जाएगा। तो क्यों डिवाइड करेंगे हम, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना लेते हैं ना। ये 20 है बेटा, है ना, ये तो 1 है, तो 1 into 20 20, और 20 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 4 5 या 20, हमको मालूम 4 5 या 20, तो 4 और 5 से आराम से मिडिल टर्म प्लस x बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखता हूँ, -5 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, क्योंकि देखो मिडिल टर्म हमारा ना बेटा प्लस x, तो 5x माइनस 4x करूंगा तो प्लस x ही आएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना दो, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा x, तो ये हो गया x प्लस 5, ये नेगेटिव साइन एज इट इज नीचे आएगी, फिर इन दोनों से कॉमन ले लो आप, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, 4 कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचा x। हमेशा ध्यान रखना अगर ये मिडिल वाले टर्म में नेगेटिव साइन है तो ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, है ना, और 4 कितने से 20, 4 5 से 20। ऐसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, x प्लस 5 है तो ये भी कितना है x प्लस 5, और ये क्या बन गया हमारा x माइनस 4। तो भाई देखो बोला था एक फैक्टर x प्लस 5 है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा x माइनस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल्दो इस क्वेश्चन को भी ऐसा बनाया जा सकता था कि इसको पहले इक्वेट करते 0 से आप, तो x की वैल्यू आ जाती कितनी 4, और x की वैल्यू 4 रख के देख लो, अगर आंसर 0 आया तो वो उसका फैक्टर होगा। लेकिन वही है मेहनत मजदूरी वाला काम, सारे एग्जाम्पल में से x की वैल्यू को निकाल करके पुट करके देखना पड़ेगा सारे ऑप्शंस में से, वो किस्मत अच्छी है तो ऑप्शन ए आ रहा है बार बार, अदरवाइज ये आपके लिए सुटेबल मेथड है। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 बाय x, x प्लस 1 बाय x, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक बात है, ठीक है, अगेन देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको खुद लग रहा है अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले एक अटेम्प्ट आप करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर इन दोनों को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, विच इज नथिंग बट इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन x का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ का होल इंटू ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। बोलो क्लियर है, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं, बताओ ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे तो ये फिर से आइडेंटिटी में अरेंज हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें एक बार फिर से आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अगर मैं इसमें दोबारा आइडेंटिटी लगाऊं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आंसर क्या निकल के आएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a है हमारा कितना x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4 माइनस 1 अपॉन अगेन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4, तो आंसर कितना आ गया, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 इज योर फाइनल आंसर। तो आप मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4, नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी।
x की पावर 4 माइनस 1 बाय x की पावर 4। होपफुली आपका भी आंसर आया होगा, और जिनका आंसर आया होगा कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना कि सर हमने सॉल्व कर लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे हो तो फिर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या दिया है, x upon y plus y upon x is equal to -1, then find the value of x cube minus y cube। अगेन आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, निकालने क्या बोल रहा है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आपको बोला है x अपॉन y प्लस y अपॉन x की वैल्यू दी है -1, बोलो क्लियर, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालने बोल रहा है। तो यार x क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए ना a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ आपको। x क्यूब के फॉर्म में लिख देता हूँ, x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए। ये होगा x माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल की जान है आइडेंटिटी बेटा। अगर आप आइडेंटिटी में वीक हो तो आपको सारे क्वेश्चंस हार्ड लगने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने में उतनी तकलीफ नहीं जाने वाली। तो मेरा सजेशन है, अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो उसको एक पेज में लिख लो और उसको डेली बार बार पढ़ो, एक आध हफ्ते के अंदर आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या दिया। अब मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये हुआ कि मुझे ये निकालना है, और इसके लिए कुछ गिवन डेटा दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे कुछ निकालते हैं। चलो देखो, आप मुझे बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं। इसका ना एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, होपफुली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेना आता होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, -1। बोलो क्लियर। ये एक्स वाई पूरे नीचे है, डिनोमिनेटर में है, उसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इंटू एक्स वाई करेंगे तो ये हो जाएगा -xy। तो देखो यहाँ से कुछ तो डेटा आया हमारे हाथ में, हमको ये मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, -xy है। बस इसी डेटा को उठा करके मैं उसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि और कुछ गिवन तो है नहीं हमारे पास। चलो फटाक से बना लेंगे इसको। अब देखो प्लीज, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये एक्स माइनस वाई, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दो बेटा, -xy, और ये क्या है आपका +xy। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई टाइम्स ऑफ -xy प्लस xy, कट करके क्या आ गया 0। ये लो, अब 0 से तो पहाड़ को भी मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा मैथमेटिक्स में। हाँ मैथमेटिक्स में तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0। दैट इज योर आंसर। तो आंसर विल बी क्या, 0। बोलो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड होगा यार, इसका आंसर 0 आ जाएगा। आपने सोचा था इसका आंसर 0 आएगा, नहीं ना। तो इस टाइप के कोई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, ये हार्ड नहीं है। आपने पहली बार किया होगा तो शायद थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लगा होगा। अब अगर आपने वीडियो लेक्चर में ये चीज अच्छे से समझ ली है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर बाय चांस ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कहीं ना कहीं तुम बना लोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम गैस कर लोगे और तुम्हारी गैसिंग सही हो जाएगी, क्योंकि तुमने देखा है ना इस टाइप के सॉल्यूशन। जब हम देख लेते हैं ना तो फिर दिमाग काम करना चालू करता है, हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 26। हाँ ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा ही होगा बेटा, पॉलिनोमियल बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है, और मैंने स्टार्टिंग एक्सरसाइज से लेकर आखिरी एक्सरसाइज तक सारे टॉपिक कवर करते हुए एमसीक्यूज किया है आपका कवर अप, है ना। तो थोड़ा सा तो लेंथी ये लेक्चर जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दिया, if a plus b plus c equal to 0 then the value of x a cube plus b cube plus c cube। ये जस्ट मैंने ऊपर में नोट लिखा है आपको एक क्वेश्चन में, अगर x plus y plus z 0 है
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होता है 3xyz। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आप बता दो मुझे। इसका आंसर आना चाहिए 3abc। बोलो क्लियर है। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ऐसे ही बन गया, ओरली बन गया हमारा। अगेन 27 क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये सब बेहतरीन क्वेश्चंस है ना। इस टाइप की क्वेश्चंस अक्सर आपको बिल्कुल फाइनल एग्जाम में एक आध टीचर देता ही है। उसको मालूम है अगर बच्चे नहीं पढ़ के आए होंगे तो उससे छूटेगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, अगेन वीडियो को पॉज करके एक बार बनाओ। तो चलो देखो यहाँ पर x प्लस 1/x दिया है बेटा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। इसमें भी पूरा वही फंडा है, क्या गिवन है क्या निकालना है, इन सब चीजों पे हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो इसमें x प्लस 1/x ये हमारा दिया है, कितना दिया है 4 दिया हुआ है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हमको निकालने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सेम चीज है, सेम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो इसके पहले मैंने आपको बताया है। यहां अगर a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू अगर मुझसे पूछा है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ही बनेगा। पहली बार में सबको अजीब लगता है, तो शायद आपको भी देखने से अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन की ट्रिक है बनाने की। आप यहाँ पर सिंपली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके देखो। अगर इसमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x, तो ये x क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या हमको ऑलरेडी x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, बताओ कितना 4। बोलो क्लियर सॉरी बोलो क्लियर कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमको पूछी थी, ये वैल्यू हमको निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये x तो x कट चुका है तो यहाँ क्या बचा 2। बताओ कितना हार्ड जा रहा है सॉल्यूशन, एकदम इजी है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस 2 को उठा करके ना बेटा इधर ला देते हैं, प्लस 2 उठा करके इधर ला देंगे तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर कितना आया 14, और आंसर विल बी 14। आया आपको समझ में। बाय चांस इसी में एक वैरायटी में बता देता हूँ, बाय चांस अगर x प्लस 1/x की जगह x माइनस 1/x आपको दिया होता तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस साइन आ जाता। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के कई अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, है ना। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि x प्लस 1/x दिया था। फिर से बता दे रहा हूँ, बाय चांस अगर क्वेश्चन में आपके में x माइनस 1/x दिया हो एग्जाम में, तो वहां पर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही बनेंगे सेम आइडेंटिटी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल आप इसको नोट करके याद रखना, है ना, दिमाग में इसको याद रखना। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। देखो क्या दिया, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा देखो, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और बोला है कि x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो कई स्टूडेंट ना यार क्या करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि भाई इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना चालू कर देते हैं। क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है, आपको डिवाइड का मतलब अभी तक इतना ही मालूम है कि भाई अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का आंसर निकालना है इसको डिवाइड करके, तो सिंपली डिवाइड यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको इतना ही मालूम है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक रिमाइंडर थ्योरम हुआ करता था ओल्ड बुक में, जहां पर रिमाइंडर थ्योरम हमको ये बताता था, जैसे मान लो इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए
आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले x-1 को इक्वेट कर दो 0 से। देखो इसको दो लाइन में बना लेंगे। x-1 को इक्वेट कर दो 0 से, क्योंकि इसी से हमको डिवाइड करना था, उसको इक्वेट कर दो 0 से। तो ये -1 इधर जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बोलो करेक्ट है। आपको रिमाइंडर पूछा था ना, अब रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपली x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करो। जहां जाए x है वहां 1 रखो। तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 1 सा कितना 2 प्लस 1 है ना, प्लस 1 ये 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, आंसर कितना है 1। यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके देख लो, आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। बोलो क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना ये एमसीक्यूज क्वेश्चन था, तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई। अब मान लो आपके टीचर्स ने 5 मार्क का एक क्वेश्चन दे दिया है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें बोला इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, और तुम यही करके आ गए, बोले अमन सर ने बताया था यूट्यूब में। तो भाई मैं आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ बेटा, शॉर्टकट बता रहा हूँ 1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें आप लॉन्ग डिवीजन नहीं लगा पाओगे। और 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो वहां ये मत लगा देना, वहां आप कम से कम लॉन्ग डिवीजन करके बताना, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो। और मैं टाइम टू टाइम आपको डेली अपडेट दूंगा। होपफुली केस बेस्ड क्वेश्चन का भी वीडियो जल्द आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।